प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हुआ है। सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि कानून मंत्रालय से किरण रिजिजू को हटाकर कमान अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी जाए। राजनीतिक मुद्दों पर नजर रखने वालों की माने तो इसके पीछे एक बड़ी चुनावी वजह भी हो सकती है, लेकिन इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि कानून मंत्री रहते हुए किरण रिजिजू ने काफी विवादों को तूल दिया है। रिजिजू की युवा मामलों और खेल मंत्रालय से कानून मंत्रालय में पदोन्नति होना कई लोगों के लिए एक आश्चर्य रहा था। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना करने वाली अपनी टिप्पणी के लिए वो काफी सुर्खियों में रहे। उन्होंने सरकार के कामकाज में न्यायिक हस्तक्षेप का मुद्दा भी उठाया था। तो आइए जानते हैं कि आखिर किस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं। अंकल जज सिंड्रोम वाली टिप्पणी पर काफी हंगामा खड़ा किया था। रिजिजू नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली के हमेशा खुले तौर पर आलोचक रहे। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर विवाद तब तक बना रहेगा जब तक कॉलेजियम प्रणाली रहेगी। हाई कोर्ट में 3 वरिष्ठ जज तय करते हैं कि अगले जज कौन बनेगा। वो केवल उन नामों पर निर्णय लेंगे जो उनकी जानकारी या उनके अधिकार क्षेत्र में है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बढ़ते विवाद के बीच रिजिजू ने कॉलेजियम प्रणाली को संविधान के लिए विदेशी बताया था। महाराष्ट्र में बार काउंसिलिंग की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रिजिजू ने कहा था कि जजों को चुनाव लड़ना या सार्वजनिक जांच का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि वे अभी भी अपने कार्यों और अपने निर्णयों के लिए जज हैं। उन्होंने आगे कहा था कि लोग आपको देखते रहेंगे और आपको जज करते रहेंगे। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में कुछ नियुक्तियों को रोकने के लिए सरकार का बचाव करने वाली अपनी टिप्पणी को लेकर रिजिजू सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आ गए थे। उन्होंने कहा, ये कभी ना कहे कि सरकार फाइलों पर बैठी है, फिर फाइलें सरकार को मत भेजे, आप खुद को नियुक्त करें। आप शो चलाते हैं। ये बयान रिजिजू ने टाइम्स नाउ समिट को दिया था। उन्होंने आगे कहा था कि कोई भी चीज जो केवल अदालतों या कुछ जजों की तरफ से लिए गए फैसले के कारण संविधान से अलग है, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि फैसला हमेशा देश के समर्थन में होगा। 25 नवंबर 2022 को रिजिजू ने कहा था कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम चलता रहेगा उन्हें सिस्टम का सम्मान करना होगा, लेकिन अगर आप उम्मीद करते हैं कि सरकार को जज के रूप में नियुक्त किए जाने पर नाम सिर्फ इसलिए हस्ताक्षर पर कर देना चाहिए क्योंकि ये कॉलेजियम है, इसमें सिफारिश की गई है, तो सरकार की क्या भूमिका है। रिजिजू साल 2023 मार्च में अपनी टिप्पणी को लेकर विपक्ष के निशाने पर भी आ गए थे, जब उन्होंने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका को कमजोर करने और इस सरकार के खिलाफ मोड़ने के लिए एक सोचे समझे प्रयास थे। मंत्री ने कहा था कि कुछ जज ऐसे हैं जो कार्यकर्ता हैं और एक भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा है, जो न्यायपालिका को विपक्षी दलों की तरह सरकार के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से तमाम सारी कवायद लगाई जा रही है कि किरण रिजिजू के पद से हटाने को लेकर 2024 की प्लानिंग की जा रही है। आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज पर। नमस्कार। एम न्यूज, साथ सच का।